All right, G. So this is the same part which is being continued from the previous lecture. In the previous lecture, we learned what? Utility, total utility, marginal utility, and then we went on to learn law of diminishing marginal utility. As we keep on consuming more and more units of the same product, each additional unit will give you lesser satisfaction than the previous one. टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंटली हर प्रोडक्ट की गिरती रहती है, हर अगला यूनिट पिछले वाले से कम सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पिछले वाले से कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है लेकिन दे तो रहा है ना, तो टोटल यूटिलिटी शुरू में इंक्रीज करते करते मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे आती है, टोटल यूटिलिटी वहां मैक्सिमम होती है, एंड देन डिस यूटिलिटी आ जाती है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? एक रीजन जो दिया जाता है डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का, वो ये भी है कि व्हाट, बिकॉज the margin utility of each successive unit falls, you're willing to pay a lesser price for each successive unit. ठीक हो गया। कल फिर हम चले गए वन गुड मॉडल में। तो कल हम वन गुड मॉडल में गए कि एक गुड कंज्यूमर कब खरीदेगा। हमें पता चला एक गुड कंज्यूमर सिर्फ तब खरीदेगा when price is equals to VMU, जब उसे लगेगा that the price he is paying for the product is equals to price per unit is equal to the value of marginal utility. Value of marginal utility मतलब in terms of dollars. आप एक चीज सब सिर्फ तब लेंगे, $30 की आप एक चीज सिर्फ तब लेंगे जब आपको लगेगा कि वो $30 का फायदा आपको दे रही है, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम तब होगा दो डिसइक्विलिब्रियम। दिस इज वन ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम्स, एंड व्हाट इज दैट? कि आपको लग रहा है कि द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is greater than the satisfaction you are deriving from the product, ठीक है। फिर कल यहां बात आधे में खत्म हो गई थी, अब ये लग रहा है इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। अगर तो इट इज अ वन टाइम प्रोडक्ट, गाड़ी घर एक एक दफा लेने वाली चीज, तो सिंपली यू विल नॉट बाय, एंड ऑफ स्टोरी। एंड इफ इट इज अ फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट, ग्रोसरी आइटम है, कोई कोई रेस्टोरेंट है जहां आप जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब आपको लग रहा है इट्स नॉट वर्थ इट, तो आप क्या करेंगे? इसकी कंजम्पशन कम करना शुरू करेंगे। समझ आई बात की? अब आप इसकी कंजम्पशन कम कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी? क्वांटिटी कम हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। जितनी चीज कम होती है उतनी उसकी कदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जितनी चीज ज्यादा होती है उतनी उसकी कदर कम होनी शुरू हो जाती है, जितनी चीज कम होती है उतनी उसकी कदर ज्यादा। अब ये देखें, क्वांटिटी गिर रही है। आप पहले 10 दफा जाते थे मैकडॉनल्ड्स इन अ मंथ, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको लग रहा नहीं यार इट्स नॉट वर्थ इट, महंगा हो गया बहुत, तो आप क्या करेंगे? कंजम्पशन कम, 9, 8, 7, उधर से क्या होना शुरू हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ना शुरू हो गई। जितना आप कम करेंगे, आपको हर अगला यूनिट पिछले से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। फिर क्या होगा? दिस विल गो टू 26, 27, 28, 29, और करते 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 आप कहां ब्रेक लगाएंगे? until you are back at the equilibrium. Then you say नहीं यार महंगा तो हो गया, लेकिन महीने में 5 दफा तो बनता है। तो महीने में अगर 5 दफा बनता है 10 से कम करके, वो 5 दफा क्या हुआ? 5 दफा you are back at the equilibrium, where once again you believe that the price you are getting paying for the product is equal to the satisfaction you were deriving. Do we understand this? And there is another disequilibrium, and what is that? लिखें, यहां से अब आज का लेक्चर शुरू हो रहा है। What is that? Price is less than VMU. आपको लग रहा है एक चीज $10 की है, लेकिन ये आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है $13। If it is a one-time product, I don't know. If it is a one-time product, तो क्या होगा? आपका जैकपॉट लग गया, आपको मजे आ गए बस। एंड इफ इट इज अ फ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट, होता है ना एक रेस्टोरेंट फिर कि आपको लगता है क्या सस्ता और टिकाऊ है, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसकी तबाही फेरना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर बॉयज हमेशा और फैमिली कभी कभार जो भी है, वो फिर
उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, तो क्या होगा, अब वो कंजम्पशन बढ़ाना शुरू करेगा। एक दफा गए, आपने कहा यार ये क्या जगह है, फिर उस क्या करते हैं आप, कंजम्पशन बढ़ाते हैं। कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और कब तक बढ़ाते रहेंगे, until you are back at the equilibrium once again where P is equals to VMU. Do we understand this? ये बात समझ आई? तो it is not necessary. Remember equilibrium definition क्या थी equilibrium की? No tendency to change. It is a situation where the market is at rest, where this person, this human being will be at rest. Okay, there is no tendency to change, and it is not necessary that you are always in equilibrium, but it is necessary that you will always converge towards the equilibrium. You will always go towards the equilibrium. Do we understand this? चलें जी, खाली बातों से होना नहीं है कुछ काम. All this और ये एसए क्वेश्चंस में कम आता है, इसके ऊपर खैर एक एसए क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, लेकिन ये किस में आता है, ये पिछले साल आया है. ठीक है, वो करेंगे अभी नहीं, अभी इसका ये तो मल्टीपल गुड मॉडल भी है अभी इसके अंदर. उससे पहले इसका एक एमसीक्यू आता है, उसके भी चांसेस कम है क्योंकि पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में से एक एमसीक्यू आना है. ठीक है, चलें जी. All right. So here we have the table shows total utility that an individual obtains from consuming different quantities of a good. How many goods he's talking about? One good. पहले जरा इसको पढ़ें जरा, फिर आगे एक total utility दी हुई है. The individual's marginal utility of money is $1 is equals to 3 units of utility. मुझे तो कुछ समझ नहीं आया ये क्या लिखा, छोड़े इसको, आगे चलते. What is the maximum quantity of the good? What quantity will he buy when its price is $4? अब मुझे एकदम ख्याल आया, क्या एक तो इसका रेशो मेथड है, पीपल हु आर गुड एट मैथ्स उसको रेशो मेथड से कर लेंगे, लेकिन फिर एक इकोनॉमिक मेथड है कि हमने जो पढ़ा है वो किस तरह करना है, कोशिश करनी है. डू वांट टू गिव इट अ ट्राई या मैं करा दूं? करें जरा, कोशिश करें, ट्राई करें इफ यू कैन डू इट. जरा पेन शेन चलाएं, कोशिश करें, कोशिश करें. इफ यू गिव अप लेट मी नो. यू हैव 30 सेकंड्स. वो पेपर में होता है, यहाँ पे 30 सेकंड्स है. गिव अप. एक चीज कंफर्म है उसैद भाई, ये देख के नहीं होगा जो आप जिस तरह देख, और मुझे देख के तो बिल्कुल नहीं होगा. पेन चलाएं, पेन, पेन चलाएं, कोई कैलकुलेटर चलाएं, कोई पेन चलाएं. ट्राई टू सिंक इट इन. ले जी, एक विकेट तो गिर गई है, बस दैट्स इट. चलें जी, देखें अब अ गुड, अ गुड, अ गुड से मुझे एकदम याद आ गया, ओ सर ने तो वन गुड मॉडल कराया था, एक गुड की बात हो रही है. मुझे बता सकते हैं वन गुड मॉडल का इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, कहां पे होता है? P इज इक्वल्स टू VMU. प्राइस दी हुई है, उसने प्राइस दे दी, अगर प्राइस $4 है तो वो कौन सी क्वांटिटी लेगा, वो क्वांटिटी लेगा जहां VMU भी $4 आ गया. राइट, डू वी नो दैट? ये तो हमें पता है पहले से ही कि वन गुड मॉडल का इक्विलिब्रियम कहां होता है, वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू VMU. प्राइस दी हुई थी, तो वी आर लुकिंग फॉर दिस 4 VMU. अब VMU कहां से निकालें भाई, टोटल यूटिलिटी दी हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, चल निकाले फिर. ले जी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने पहुंच गए. पहले यूनिट ने कितनी सेटिस्फैक्शन दी है, सेकंड यूनिट ने एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी दी है, एंड देन 14, 12, 10 and 8. Now there is an issue. ये टोटल यूटिलिटी डॉलर्स में दी हुई थी, मॉनेटरी टर्म्स में दी हुई है या यूनिट्स में दी हुई है?
तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आपने निकाली है ये किस में निकली है? और हमने क्या, हमारा इक्विलिब्रियम क्या है? P इज इक्वल्स टू MU है। हमारा इक्विलिब्रियम क्या है? VMU, वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डज दैट मीन इन डॉलर टर्म्स? अब वो कहां से निकाले भाई? नीचे एक रेट दिया हुआ है कि 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी डॉलर्स में, मॉनेटरी टर्म्स में 1 है। तो VMU निकालने के लिए अब हम शुरू हो गए डॉलर्स में। 20 divided by 3 is, and what are we looking for? 4. We are looking for 20 divided by 3 is not 4, 16 divided by 3 is not 4, 14 divided by 3 is not 4, 10 divided by 3 is not 4, 8 divided by 3 is not 4, 12 divided by 3 is 4. What quantity will the consumer buy? $12 आ गया था सबका, तो ये रेशो दिया हुआ था। $1 है, तो $4 कितना होगा? $1 है, तो $4 कितना होगा? 12 होगा। वो 12 जहां आया तो वहां वो क्वांटिटी थी। ठीक है, रेशियो मेथड को छोड़े, ये इकोनॉमिक्स का तरीका। डू वी अंडरस्टैंड दिस? गेम किसकी थी? P इज इक्वल्स टू VMU की। ठीक है, गेम किसकी थी? P इज इक्वल्स टू VMU की गेम थी सारी। और हमने उसको ढूंढने में निकले, हमने टोटल से मार्जिन यूटिलिटी निकाली, एक रेट दिया हुआ, वो हमने रेट कन्वर्ट किया, प्राइस दी हुई थी, जहां वो प्राइस और ये बराबर आ रहे हैं वो सब। इसलिए 2.5 मिनट है आपके पास एक MCQ के। क्या मुश्किल है? 2.5 मिनट बहुत होता है। अभी देखें कितना टाइम लगता है। ये देख रहे हैं, यहां पहुंचना है अभी अगले हफ्ते। चलें जी, सेम क्वेश्चन डिफरेंट पैकेजिंग, सेम क्वेश्चन डिफरेंट पैकेजिंग। चलें जी, अब ये खुद कर रहे हैं। गो एट द वेरी लास्ट पेज ऑफ योर रजिस्टर्स, रफ में इसको करें करें, जल्दी से पेन चलाएं, पेन चलाएं, करने की कोशिश करें। एंड पीपल हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, वो भी इसको करने की कोशिश करें, ट्राई टू डू इट। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, डिफरेंट पैकेजिंग करें। हिंट दूं, डेटा बनाए जिस तरह उसमें डेटा बना हुआ था। इसमें अगर उन्होंने क्या दिए, ग्राफ दे दिए ना। हाँ, 80 पे वन, वन क्वांटिटी 1 है तो 80 टू मार्जिनल यूटिलिटी है। क्वांटिटी 2 है तो ये देखिए 70 है, क्वांटिटी 3 है तो 60। चले मैं करता हूं। अच्छा जी, अब टेबल दिया हुआ है, इसको पहले तो मैं, एक और चीज दी हुई है, उसमें टोटल यूटिलिटी दी हुई थी, वी हैड टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन दिस केस वी आर गिवन directly marginal utility and it is in units. So here we are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 पे कितनी है marginal utility? 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. अब वो कह रहा है assuming that the marginal utility of money is constant, which quantity will he purchase if the price of the product is, हमें पता है इक्विलिब्रियम कहां होता है, where P is equals to, so if the price is $10, the quantity where VMU is also $10, that is the quantity this consumer will buy. अब VMU निकालते हैं, ये तो यूनिट्स हैं, VMU का कोई रेट दिया है? कह रहे हैं लास्ट डॉलर, दैट इज $1 जो उसने खर्च किया, वो उसको यूनिट्स में कितना देता है? 4 यूनिट्स ऑफ आपको यूटिलिटी मिल रही है। लास्ट मींस आखिरी जो एक खरीदा, एक, ठीक है, तो 4 यूनिट्स मिल रहा है। तो VMU अब हम निकाल रहे हैं डॉलर्स में, एंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर
10. 80 divided by 4 is not 10. 70 divided by 4 is not 10. 60 divided by 4 is not 10. 50 divided by 4 is not 10. 40 divided by 4 is what quantity will the consumer buy? Consumer will buy 5 kilos. वैसे ये यूनिटरी मेथड से बड़ा साइंस यूनिटरी तो ये नजर आ रहा था, ये नजर आ रहा था कि 10 निकालना है और 40 क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई थी ना, बस दैट इज द मैक्सिमम ही कैन डू। फॉर्मूला दिया था P इज इक्वल्स टू VMU, वो नहीं बोलना। P इज इक्वल्स टू VMU, वन गुड मॉडल, जहां प्राइस VMU के बराबर है वो क्वांटिटी वो खरीदेगा। टोटल यूटिलिटी दी हुई है तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालें, लेकिन वो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा यूनिट्स में दी होगी। किसमें दी होगी? यूनिट्स में। और कोई ना कोई एक रेट दिया होगा, उससे उसको VMU में कन्वर्ट करें, देख लें कि बराबर कहां आ रहा है प्राइस के, वो क्वांटिटी वो ये शख्स खरीदेगा। जी एक और सवाल, दो ही है, बहुत कम आते हैं ये दरअसल मेरे पुराने पेपर्स हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ लेटेस्ट पे 2023 में। 2023 के बाद ये वाला आया नहीं वैसे। ठीक है, नहीं नहीं आ भी सकता है, चलेंगे। वैसे बुक में अब इसका जिक्र उसने खत्म कर दिया। 2023 के बाद बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, चले भाई वापस आ जाए। ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ऑल राइट जी। अच्छा भाई, पहले से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। और ये एकदम क्लिक करता है तो आपको समझ आता है, ये ज्यादातर को क्लिक नहीं करता एंड दे एंड अप रटोफाइंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैथमेटिकली समझेंगे तो ये 1 सेकंड में समझ आएगा, कॉन्सेप्चुअली ये जरा मुश्किल है दिमाग में बैठना। ठीक है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल इज बेसिकली द मल्टीपल गुड मॉडल। चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि आपके घर में हजारों नहीं लाखों गुड्स हैं। नमक एक गुड है, मिर्चें एक गुड है, हल्दी तीसरा गुड है। अंदाजा कर रहे? ये द क्लोन यू आर वेयरिंग इज अनदर गुड। अभी आपने कोई 20 गुड्स है आपके पास अभी। ठीक है, आई बात समझ में? सिम अलहदा गुड है, फोन अलहदा गुड है, फोन का कवर एक अलहदा गुड है, द पेन यू आर होल्डिंग इज अनदर गुड, सॉक्स इज अनदर गुड, शूज आर अनदर गुड। समझ नहीं? अगर आपने कोई क्रीम या जेल लगाई है, दैट इज अनदर गुड। समझ रहे? तो हमारे पास लाखों गुड्स के अंदर चॉइस है। वो तो आसान था ना, एक गुड थोड़ी चूज करना होता है। एवरीवन इज फेसिंग अ चॉइस बिटवीन मोर देन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इवन मिलियन गुड्स। मीर आदमी के घर में तो मिलियन गुड होंगे। एक एक जो क्या कहते हैं उसको, आपके ड्राइंग रूम में अगर कोई पीस पड़ा हुआ है छोटा सा, वो भी एक अलहदा गुड है। ठीक है, नमक अलहदा गुड है, हल्दी अलहदा गुड है, सॉल्ट अलहदा गुड है, शुगर अलहदा गुड है। इतने गुड्स हैं किचन में हमारे, इतने गुड्स हैं। इन सब गुड्स में व्हेन इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम? पहले लिख लें फिर समझते। इक्विलिब्रियम कंडीशन है marginal utility of good A divided by price of A is equal to marginal utility of good B divided by price of good B is equals to marginal utility of good C divided by price of good C, and this keeps on going until marginal utility of N divided by price of N। इसको डब्बे में डालें। where N is the total number of goods and services in an economy. Total number of goods and services a consumer has. Goods and services a consumer has.
What is this? Marginal utility of good A divided by price of good A. ये क्या है? Marginal utility, the consumer derives from the consumption of good A by spending the last dollar on good A. The last dollar वाली गेम बड़ी खतरनाक, या फिर इसको सिंपली कह देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर. मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर. हरिया लिख लें इसको जल्दी से. This is the consumer equilibrium. पहले अंग्रेजी लिख लें थोड़ी सी, फिर समझते हैं एक ही दफा. कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम when he or she derives the same marginal utility per dollar from all the goods and services they have. At this condition, there is no tendency to change. There is no tendency to change, implying, implying at this condition there is no tendency to change, implying what? Spending the last dollar on good. At this condition there is no tendency to change, implying that total utility is maximum and cannot be further increased by buying more or less of any of the good. चलें हरिया, फिर इसको समझते हैं जरा डिटेल में तसल्ली से. People watching on YouTube, there is a suggestion कि इसको सारी वीडियोस को आप 1.25 की स्पीड पे देखें, क्योंकि वैसे it becomes very slow. And if you're making notes with it, then it's perfectly fine. And try to make your own notes. नहीं, मैं सब कुछ अपलोड करूँ. It stays natural. हाँ, it stays natural. The last dollar on good day. चलें जी, done. हरिया स्पीड मारे. Econ with Ahmed Sheikh.
बहुत सजेशन मिल चुके हैं, चलें इसको छोड़ें, इधर आ जाए। वो इकॉन प्लस डाल ने भी नाम बदल दी, इकॉन विद डाल कर दी, उसने इकॉन विद डाल कर। चले जी, हो गया भी हाँ बच्चे? चलें जी, अब बात को जरा समझें। देखें, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वर्क्स एज अ पेंडुलम, और रेस्ट पे कब आएगा? ये द कंज्यूमर इज अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू गेन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन पॉसिबल विद इन योर गिवन बजट, राइट? आप मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हासिल करना चाहते हैं अपने बजट में रहते हुए, ऐसा ही है, ठीक है? वो कब होगी? अब देयर आर सो मेनी गुड्स। एक गुड आपको मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, क्योंकि प्राइस भी तो उसकी कंसिडर करनी है, आप उस पर खर्च कर रहे हैं, करते 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 आपने जो आखिरी डॉलर उस पर लगाया, आपको उसने आखिरी यूनिट ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या दी? सेटिस्फैक्शन दी, ठीक है? और अगर वो दूसरे गुड से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? अगर वो दूसरे गुड से ज्यादा है तो आप इसको और कंज्यूम करेंगे। जब आप और कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कम। इसी तरह एक गुड है जो आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसकी कंजम्पशन को आप क्या करेंगे? कम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, कम सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी कंजम्पशन को आप कम करेंगे। कम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। और आप कब तक ये करते रहेंगे? जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। इन शॉर्ट, कॉन्सेप्चुअली इसको, ये मैथमेटिकली है। तो वहां जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब सब गुड्स की जितनी भी क्वांटिटी आपने ले ली है, वट एवर क्वांटिटी, नमक की एक क्वांटिटी ली हुई है, घर की एक क्वांटिटी ली हुई है। अब नमक और घर का क्या कंपैरिजन है? नमक पे टोटल आपने 200 रुपए भी नहीं लगाए हुए, घर पे आपने 12 करोड़ लगाए हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट। आखिरी रुपया जो घर पे लगाया और आखिरी रुपया जो नमक पे लगाया, नमक से खुश है? खुश है जो घर में नमक है? घर से खुश है अपने? दोनों खुश हैं। ये बंदा इक्विलिब्रियम में, जब ये दोनों चीजों से खुश है तो दैट मींस आप इक्विलिब्रियम पे आ गए। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। बात समझ आई है? जब आप डिसइक्विलिब्रियम में आप कब होंगे? जब आप एक चीज आपको या कम सेटिस्फैक्शन दे रही है या ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। बात समझ आई? तो आप क्या करेंगे? जो चीज कम सेटिस्फैक्शन दे रही है उसकी क्वांटिटी कम करना शुरू करेंगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर आएगी। एक चीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है उसकी कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। करते करते ब्रेक कब लगती है? जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं। निर्वाणा है, ये निर्वाणा है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंज्यूमर इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, बल्कि ये तो इतना मुश्किल इक्विलिब्रियम है। कैसे? हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। घर में कभी नमक खत्म हो रहा है, कभी दही खत्म हो रहा है, कभी अंडे ब्रेड तो रोज लेने पड़ रहे हैं। यस, इट्स द सेम थिंग। ये बस पर डॉलर है। ये वेरियस गुड्स देख रहे हैं ना, वो तो एक गुड था, ये एक गुड था, ये आपस में देख रहे हैं एक दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें तो हम उसी की प्राइस के साथ उसकी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन हम कंपैरिजन कर रहे थे। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस सबकी इक्वल कर रहे हैं। जहां ये इक्वल हो गया, हो सकता है आप इक्विलिब्रियम अचीव करते हो, लेकिन करते हैं सिर्फ एक सेकंड के लिए। आज मैंने ग्रोसरी की है तो अभी सुकून हो गया, ग्रोसरी की है, बच्चों की फीस दी है और अब हो गया है सुकून। नया टेल की फीस रह गया और बस ये अपना ये रह गया, ये आज रात को पे करूंगा बस। और वो सुकून मिलेगा मुझे एक सेकंड के लिए। फिर कोई ना कुछ वो कहेंगे अंडे खत्म हो गए, ब्रेड लानी है कल के लिए, डू वी गेट इट? फिर मैं डिसिक्लिब्रियम में चला गया। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं उसकी कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, और तब तक बढ़ाऊंगा जब तक फिर सुकून में आऊंगा एक सेकंड के लिए। फिर होगा बिजली का बिल आ गया। डू वी गेट इट? सर बेसिकली इसमें सारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ सारे प्रोडक्ट्स, जब जितने भी पैसे, लास्ट डॉलर समझो, जितने भी पैसे आपने एक प्रोडक्ट पे लगा दिए, ठीक है, और उसकी एक सेटिस्फैक्शन आपको मिली आखिरी यूनिट से, वो सबकी सेटिस्फैक्शन आखिरी यूनिट्स की बराबर हो गई। इसका मतलब आपको किसी एक पे कम या ज्यादा खरीदने से आप अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को और ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर होगी ना। सब आखिरी यूनिट जो आपने लिया सबका, वो सारी की सेटिस्फैक्शन बराबर होगी। अब आप कम ज्यादा करके कुछ और हासिल कर सकते हैं? नहीं।
समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये हाँ, ये मैथमेटिकली इस तरह तो हम नहीं कर सकते, लाखों गुड्स तो लिख नहीं सकते, इसीलिए वी हैव अ शॉर्टकट। एंड व्हाट इज दैट? इसको जरा नैरो डाउन करें। टू गुड मॉडल, TOO वाला नहीं। हाँ, अब अज्यूम करते हैं दुनिया में दो गुड्स हैं, एक कंज्यूमर के पास दुनिया में हैं ही दो गुड्स, दैट्स इट, दो गुड्स कंज्यूम करता है वो। ठीक है, कौन से गुड्स? गुड एक्स एंड गुड वाई। एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? दो गुड्स के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? कंडीशन क्या है? when the marginal utility of good x divided by price of good x is equal to marginal utility of good y divided by price of y. Let me take any data, कोई भी डेटा इसमें फिट करते हैं और इक्विलिब्रियम देखने की कोशिश करते हैं। ऊपर लिख लिया आपने अलीशा? लिख लें, लिख लें। If I'm going too fast, let me know. ये तो स्लो ना, तो तभी तो इक्विलिब्रियम में आएंगे, वरना एक ज्यादा है तो इसका मतलब एक आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो आप क्या करेंगी? आप कंजम्पशन उसकी बढ़ाएंगी, ठीक है, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। रिमेंबर, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज नॉट कंजम्पशन। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन ईच गुड, फर्ज करें दो ही चीजें, नमक और घर, और कुछ नहीं है जिंदगी में, हम नमक खाते हैं और घर में रहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब नमक पे तो 200 रुपए लग जाते हैं महीने में, 300 रुपए लग जाते हैं, घर पूरा 12, 13, 14, 15 करोड़ का है। घर से खुश हैं? कितना खुश? नमक से खुश हैं? ज्यादा खुश किससे? दोनों से खुश हैं। यू आर इन इक्विलिब्रियम, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। तो फिर आप उसकी कंजम्पशन कम नहीं करती, फिर आप घर को सेविंग करनी शुरू करती, आप सेविंग करनी शुरू करती, और तब तक सेव करती रहती जब तक आप नया घर ना लेती, तब तक आप डिसइक्विलिब्रियम में रहती। वो लोग सारी जिंदगी बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं है घर पसंद, वो इस जदोजहद में लगे रहते हैं। क्या हाल है? हाउ आर यू? जी। हाँ, ये हमारे इश्यूज है ना, ये हमारी थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। हम कहते हैं हम हर चीज को कंपेयर कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो घर और नमक का क्या कंपैरिजन। लेकिन आप सेटिस्फैक्शन को सिर्फ देखें, देखिए इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग ना, इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। हाँ भी अमर, ग्रेट, अभी बताओगे या कान में बताओगे? क्या बताया? बी, वेरी गुड। क्या जंप है? और ये किससे जंप है? सी से जंप है? नहीं, सी से जंप है। अच्छा, चलो इसका भी एक जंप मिल गया, नेवर नेवर फाइन। अच्छा भाई, कोई भी एक डेटा डाल दूं, ये ले, हाँ हाँ ये लिखे, ऑल राइट जी। 30, इज दिस पर्सन इन इक्विलिब्रियम? यस, 2 इज इक्वल्स टू 2, हमारा बंदा इक्विलिब्रियम में, ठीक हो गया। नाउ बंदा डिसइक्विलिब्रियम में कब जाता है? दो चीजें, इधर हिज प्रेफरेंसेस चेंज, इधर हिज प्रेफरेंसेस चेंज, उसको एक पहले ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा था, अब वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, या फिर प्राइसेस चेंज, या प्राइस चेंज हो जाती, क्योंकि इसलिए हमने प्राइस को भी जहर में रखा है कि पर डॉलर हम देखते हैं। चलें उसको डिसइक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं। यस, व्हाट? ये प्राइस आपके नीचे क्यों है? Why is this an interaction? Why is this in a fraction? देखें, पर डॉलर देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस हम देख रहे हैं, उसके साथ हम पर डॉलर निकालना चाह रहे हैं कि पर डॉलर, आखिरी डॉलर जो हमने खर्च किया उससे हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिली, आखिरी डॉलर जो हमने खर्च करके आखिरी यूनिट उसका खरीदा उससे क्या सेटिस्फैक्शन हमें मिल रही है, ठीक है। आ जाएंगे, नाउ assume the price of good x, price of good x
इंक्रीजेस, इंक्रीज कर देते हैं, चलिए इसको, इंक्रीजेस फ्रॉम $20 to $30। अच्छा, एक अपनी तरफ से एक क्वांटिटी अभी बैठे बैठे मैं डेटा बना रहा हूं, इसकी क्वांटिटी भी एक अज्यूम कर लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई। यू वर बाइंग 7 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, यू वर बाइंग 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, की तरफ से ले लेते हैं। अब क्या होगा, आर गाय इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, हमारा बंदा डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, हमारा बंदा किस में चला गया, डिसइक्विलिब्रियम में चला गया। अब जो गुड महंगा हो गया है उसकी क्वांटिटी को वो क्या करेगा, जो गुड महंगा हो गया उसकी क्वांटिटी को वो क्या करेगा, कम करना शुरू करेगा। इन अदर वर्ड्स ये सिचुएशन होगी, जो चीज कम सेटिस्फैक्शन दे रही है उसकी कंजम्पशन को वो कम करेगा। अब वो इसकी ऊपर देखें सारे जरा, इसकी क्वांटिटी को कम करेगा, स्टॉप राइटिंग, ऊपर देखें, जब इसकी कंजम्पशन कम करेगा तो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होगा, गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना शुरू होगी। दूसरी तरफ दुनिया में है ही दो गुड्स, तो वो इसकी क्वांटिटी को क्या करेगा, ये अब रिलेटिव टर्म्स में चीपर लग रहा है, वो इसकी कंजम्पशन बढ़ाएगा, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होगा, यस, बस फिर आपकी कीप ऑन मूविंग। मैं ये कह रहा हूं ना, देखिए ना, घर है, घर से नहीं सेटिस्फाइड लोगों को 30-30 साल लग जाते हैं घर बनाते बनाते, वो डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं आए। किसने कहा है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम? It is not necessary a consumer will always be in equilibrium, but it is necessary that the consumer will always converge towards the equilibrium. The consumer will always go towards the equilibrium. Do we understand this? क्योंकि दुनिया में है ही दो गुड्स, अज्यूम किए ना, टू गुड मॉड्यूल। हाँ, उसको आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं, उसको कांस्टेंट रख के भी काम चल सकता है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो सारा पैसा लगाएगा ही लगाएगा, हम अज्यूम कर रहे हैं वो पैसा बचाता नहीं। हाँ जी, क्या होगा, अब ये बढ़ना शुरू हो गया, 41, 42, 43, और ये क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, 29, 28, 27। और ये कब तक करता रहेगा, वो ये तब तक करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर, वो कहेगा हाँ ये भी ठीक है और ये जितना है मेरे पास ये भी ठीक है। क्या 40, ये मार्जिनल यूटिलिटी ना, आपने कंजम्पशन इसकी कम करना शुरू कर दी, महंगा हो गया, क्वांटिटी कम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। रिमेंबर, दिस इज नॉट क्वांटिटी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। 40 इज द मार्जिनल यूटिलिटी, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज। इसकी क्वांटिटी आपने बढ़ाना शुरू कर दी, इसकी क्वांटिटी आपने बढ़ाना शुरू कर दी, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हो गई। आप ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक you are back at the equilibrium where 1.5 is equals to 1.5 again. Is this clear? बात समझ आई? और यही रीजन है, आप इसको, ये आप 5 कर रहे थे, आप इसको 3 पे ले आए, और इसको आप 7 ले रहे थे, इसको बढ़ा के आप 9 पे ले गए, वॉट एवर, वॉट पार्ट 30 वाला क्यों कम हो रहा है, ये समझ आ गया? पहले इक्विलिब्रियम में थे, यहाँ पे थे, जिंदगी में अमन मान था, सुकून था, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी, दोनों चीजें जो आप ले रही थी आप उससे खुश थी, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी, इसके 5 ले रही थी, इसके 7 ले रही थी। फिर एक गड़बड़ हो गई, ये गुड एक्स महंगा हो गया, 20 से कितना हो गया, 30, ठीक है। अब ये सिचुएशन नहीं होगी, कम सेटिस्फैक्शन दे रहे, जो चीज कम सेटिस्फैक्शन देती है उसकी कंजम्पशन को क्या करना चाहिए, कम करना। मैंने इसकी कंजम्पशन कम करनी शुरू कर। अब जब आप कंजम्पशन कम करती हैं, पहले 4 की फिर 3 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होता है, अब दुनिया में है ही दो गुड्स और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपनी सारी इनकम खर्च कर रहे हैं, हमारा बंदा, तो अब वो ये कम ले रहे हैं तो ये ज्यादा लेना शुरू कर दिया उसने, इसकी कंजम्पशन उसने बढ़ाना शुरू कर दी, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी, अब वो हम वैसे ही अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये बड़े, ये कांस्टेंट भी रह सकती, ठीक है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बंदा सारे पैसे जो है वो खर्च करता है, अपने पूरा बजट लगा रहा है, ठीक है, ही इज यूटिलाइजिंग हिज एंटायर बजट, तो ये नहीं ले रहा तो वो ले लेगा, ठीक है, इस तरह अज्यूम कर लें, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स when one is appearing to be more expensive, the other one appears to be more cheaper than that, ठीक है, relatively more cheaper than that, तो वो उसकी कंजम्पशन बढ़ा रहा है, कंजम्पशन उसकी बढ़ा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन उसकी ये कम होना शुरू हो गया, and he will keep on doing it until he is back at the
इक्विलिब्रियम के जहां उसको लगेगा हाँ इतना ये भी ठीक है और इतना ये भी ठीक है। डू वी गेट इट? ठीक है जी। हाँ, पर डॉलर दोनों की दोबारा बराबर होगी और उसने कहा हाँ ठीक है। इससे सेटिस्फाइड नहीं था ना, उसने कंजम्पशन कम कर दी। केएफसी आप जा रहे थे 5 दफा, मैकडोनल्ड्स आप जा रहे थे 7 दफा, केएफसी महंगा हो गया, आपने उसकी कंजम्पशन कम करना शुरू कर देंगे, उसकी जगह मैकडोनल्ड्स जाना शुरू कर देंगे। कब तक ये करते रहेंगे? जब तक आपको लगेगा हाँ यार बस 3 दफा केएफसी और 9 दफा मैकडोनल्ड्स ठीक है। ठीक है, यस, क्योंकि आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, एडिशनल यूनिट है, टोटल तो बढ़ रही है, एडिशनल कम होती जा रही है, क्योंकि जब भी आप ज्यादा लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जारी बात है 9 दफा अब महीने में खाएंगे नहीं, वहां रुक गए ना, और कम नहीं ना हुआ, वहां रुके ही जहां हमारे दिल ने कहा कि हाँ 9 दफा मैकडोनल्ड्स बनता है और केएफसी अब 3 दफा बन, क्योंकि मैकडोनल्ड्स रिलेटिवली चीपर लग रहा है और केएफसी अब महंगा हो गया। तो जहां दिल कहेगा आप वहां रुकेंगे, और दिल जब कह रहा होता है इसका मतलब है दोनों से आपको मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर दोनों से बराबर मिल रही है जी। हाँ वो भी एनीवेज हो जाएगा, बिल्कुल वो भी आप कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ना, आप दूसरे को ना करें। डू वी अंडरस्टैंड दिस? Basic concept was equal giving. Until they are both equal, until they are both equal, मैथमेटिकली इसको समझे, कॉन्सेप्चुअली इसको समझना, मैंने कहा था ना एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। इसके साथ साथ अगर मैं गुड एक्स का वो भी बना लूं, डिराइव कर लूं डिमांड कर्व, तो बात वही निकली है क्या, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ना ना ना, ये सिर्फ ऐसा टू मार्जिनल यूटिलिटी। अमर जी, गुड एक्स जो है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। अभी मैं बता रहा हूं, जब इसके एमसीक्यूज करेंगे आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसका ऐसे एक आया है और आसान है, बस आपने ये फॉर्मूला लिखना है, अजम्पशंस लिखनी है, लिमिटेशंस लिखनी है। हाँ, ये अभी पिछले साल आया, प्राइस ऑफ गुड एक्स, डोंट वरी आसान है, घबराना नहीं। ये देखिए इनिशियली आप कितना ले रहे थे, when the price was 20, can you tell me what was the quantity that we were buying? हम ले रहे थे इसके 5 यूनिट्स, रिमेंबर? फिर यस, प्राइस भी एक्स की होगी, डिमांड पे बन रहा है उसी की प्राइस है उसी। जब ये 30 पे गया तो हमें एक और पॉइंट मिल गया कि आपने इसकी कंजम्पशन कम करके कहां ले आए, 3 पे। यू जॉइन बोथ दीज लाइन with a straight demand, a straight line, so what do you find? You get a downward sloping demand curve. ये conceptually absorb करना मैंने कहा था ना मुश्किल है, remember contraction from AS, वो इसी डेटा की हमने यहां पे ये कर लिया। Do we get this? मैथमेटिकली समझे, और ये बहुत आसान है। अभी एमसीक्यूज पे जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं एमसीक्यूज, अभी एमसीक्यूज पे जाएंगे, आपको पता लगेगा ये तो बहुत बच्चों वाला। ये मेनली एमसीक्यूज में आता है, ज्यादातर फोकस इन डिफरेंस एनालिसिस पे, और वो भी आना है। चलिए जी जल्दी से बना लिया, हरिया हरिया हरिया, मैं एमसीक्यूज दिखाऊंगा तब आपके दिल को तसल्ली आएगी। आई नो, मैंने इसलिए पहले ये कहा था ये जरा कॉन्सेप्चुअली समझना मुश्किल है, मैथमेटिकली समझना बहुत आसान है, उसको छोड़ें, मैं वो दिखाता हूं। आप ये देखो, a household spends all of its incomes on bananas and apples, makes the following purchases। ठीक है, क्या दी हुई है, दोनों की प्राइसेस दी हुई है। The household derives twice as much utility from the last unit of bananas consumed as from the last unit of apple consumed। मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी यूटिलिटी वो क्या करेगा, अब मेरे तो ये ऊपर से गुजर गया सारा सवाल, लेकिन मुझे क्या याद है,
मुझे याद है कि ये मोर देन वन गुड है, मल्टीपल गुड मॉडल का इक्विलिब्रियम आपको याद था क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनानास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब दिया हुआ क्या है? जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। बनानास की प्राइस क्या है और एप्पल्स की? अब क्या नहीं दिया हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका क्या करें? कुछ दिया हुआ इसके बारे में बताया है? The household derives twice as much utility from the last unit of bananas consumed as from the last। मतलब एप्पल्स अगर 5 है तो बनानास कितना होगा? 10। एप्पल अगर 100 है तो ये कितना होगा? 200। ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। ये 1 है तो ये कितना होगा? 2। कोई भी आसान डेटा ले ले, आसान तरीन डेटा ले ले, इसको कर लेते हैं 10 और इसको डबल है ये उससे, कोई भी डेटा लगा दे, निकाले जरा ये क्या निकल रहा है। 8 एंड जो चीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है, अब जो चीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे? जो चीज ज्यादा दे रही है उसकी क्वांटिटी को हम इक्विलिब्रियम में जाने के लिए बढ़ाएंगे। जो चीज कम दे रही है उसकी कंजम्पशन कम करेंगे। जब क्वांटिटी कम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी। इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी, और अल्टीमेटली आप कहां पहुंचेंगे? इक्विलिब्रियम पे। तो क्या करें? बनानास की क्वांटिटी को क्या करें? कम करें, और एप्पल्स की क्वांटिटी को क्या करें? सारे मुश्किल समझ आइए बात की। इक्विलिब्रियम पे लेके आना है, मैथमेटिकली समझना है। एक और, ये तो बहुत ही बच्चों वाला है, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। जी $40 लगा रहा है इसके ऊपर, बल्कि मैं तो कहता हूं पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्लोथिंग और फूड इक्विलिब्रियम बता दो कहां होगा। Where marginal utility of clothing divided by price of clothing should be equal to marginal utility of food divided by price of food। जो दिया हुआ है बता दे। फूड का बहुत कुछ दिया हुआ है। फूड का क्या दिया हुआ है? मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी अब क्या दिया हुआ है? क्लोथिंग की मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, कितनी? क्या नहीं दिया हुआ? पूछ क्या रहा है? ये कोई क्लास 2 के बच्चे होते हैं इस एकेडमी में, उसको बुलाएं, वो ये सॉल्व कर देगा। कौन सा 15? क्या करना था? जब प्राइस आ गई तो क्या टेंशन? डू वी अंडरस्टैंड? नहीं पूछेगा, बहुत आसान था, बहुत आसान। मैं बता रहा हूँ इसी के अंदर ही होगा, और कुछ और वो तरीका ही कोई नहीं। हाँ जी, ये क्या है, ये क्या है, ये भी देख लें। वो कहते हैं हाउ शुड द कंज्यूमर एलोकेट हिज एक्सपेंडिचर बिटवीन द गुड्स। मैक्सिमाइज करने के लिए सेटिस्फैक्शन क्या करना है? where marginal utility of x divided by price of x should be equal to marginal utility of y divided by price of y। ये क्या कह रहे हैं? इक्वल करना है दोनों को, वो वन गुड मॉडल में करते थे। प्लस करनी है दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं, सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी बराबर करनी है, नहीं। आखिरी वाला भी अजीब सा है, लेकिन इसको इधर ले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन गया? यही नहीं बन गया, जरा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। मैथ्स है, थोड़ी सी मैथ्स है जी। सो दिस इज वेयर वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। इसकी अजम्पशंस करनी है और इसकी लिमिटेशंस। अभी अजम्पशंस भी रहती हैं, लिमिटेशंस भी रहती हैं, और कल ही इंडिफरेंस एनालिसिस शुरू हो जाएगा। कल एज इन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सेम टाइम सेम प्लेस। Like, share, subscribe, yes.